देखिए मुझे ये सारे लोग जो हैं सभी जो अलग अलग 12 जनजातियों के प्रतिनिधि लोगों ने मुझे समय समय पर ज्ञापन दिया मुझे और कहा कि हमें जाति प्रमाण पत्र के कारण सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें तो थी। अब ये जो है तमाम सारी चीज़ों में इन लोगों का मात्रा के ही कारण एक प्रकार से उनको जाति नहीं मान रहे थे प्रशासन के द्वारा। तो ये जो चीज़ें हैं वो कह रहे थे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो केंद्र सरकार के ही द्वारा होगा, क्योंकि ये जो जितना भी नोटिफिकेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जाति का निर्धारण होता है ट्राइबल का, कि कौन से प्रदेश में कौन कितनी जितनी भी जनजातियां हैं उसका नोटिफिकेशन आइडेंटिफाई करके उसमें कर दिया जाता है कि यही जनजातियां ट्राइबल मानी जाएगी। लेकिन वही जाति जैसे आपका बताएं कि समरा और सबरा ना की मात्रा के कारण वो उनको नहीं मान, जैसे गोंड और गोड़ अंग्रेजी में तो जो शब्द है लेकिन मात्रात्मक जो रहे, इसी तरह से पंडो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपका गदवा और साथ में कोड़कू भी बोलते हैं हिंदी भाषा में, जैसे आदिवासी भाषा का नगेसिया और नगासिया, जो वहाँ पर मात्रा एक आगे बढ़ गई। तो इसी तरह से आपका किसान भी था। तो अंग्रेजी और हिंदी के उच्चारण के कारण प्रशासनिक अधिकारी इसको मानने को तैयार नहीं, लेकिन फिर भी जब ये आपत्ति आई और राज्य सरकार से इसकी जानकारी ली गई कि आप स्पष्ट करिए क्योंकि ये वास्तव में जनजाति है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां, अब जैसे एक बात और उनको ये कन्फ्यूजन है, सर्टिफाई भी करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में नायक और ओझा, वहाँ नायक और ओझा जो है ब्राह्मण में भी होते हैं और ट्राइबल भी होते हैं। तो इसके लिए उसकी पूरी प्रदेश सरकार से भौगोलिक तौर पर ज्योग्राफी वही और तमाम उसकी संस्कृति परंपरा और उसका रहन सहन, इस सब चीज़ों का एक सर्वे होता है और उसको आइडेंटिफाई करके राज्य सरकार के द्वारा भी भेजा जाता है कि नहीं ये सही में ओरिजिनल ट्राइबल है। तो इन ओझा जो है ब्राह्मण में भी होते हैं और ट्राइबल भी होते हैं। तो इसके लिए उसकी पूरी प्रदेश सरकार से भौगोलिक तौर पर ज्योग्राफी वही और तमाम उसकी संस्कृति परंपरा और उसका रहन सहन, इस सब चीज़ों का एक सर्वे होता है और उसको आइडेंटिफाई करके राज्य सरकार के द्वारा भी भेजा जाता है कि नहीं ये सही में ओरिजिनल ट्राइबल है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये वास्तव में वो लोग जो ओझा हैं, जो झाड़ फूँक करने वाले उत्तर प्रदेश में, और नायक भी है, नायक उड़ीसा में होते हैं मगर उत्तर प्रदेश में नहीं थे। तो ये इसको लेकर भी उनको जाति का बड़ा मामला चल रहा था। तो वहाँ पर भी मैंने इस विषय को लेकर बहुत प्रयास किया था उत्तर प्रदेश में, और कुछ जनजातियों में पता नहीं कैसे उनको एससी जिला घोषित कर दिया था उत्तर प्रदेश में, तो उनको एससी का ही प्रमाण पत्र। तो जो एक बहुत बड़ी 12 जनजातियाँ, मालूम है आपको उस समय 2011 के आधार पर 72,000 लोग इससे प्रभावित थे। और दूसरी बात है कि 2,88,000 की, अब तो 3 करोड़ के लगभग छत्तीसगढ़ की समस्या वो हो गई। तो अब मुझे लगता है कि ये जो 72,000 अब कम से कम 2 या 2.5-3 लाख, ये जो 12,000 में इतनी बड़ी संख्या में लोग वंचित थे। तो ये जो लोग आप बताइए इनको इतना, जो पंडो ये अति पिछड़ी जनजाति में आती है, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो सरकार ने इनके लिए विशेष प्रावधान, विशेष मतलब संवैधानिक अधिकार के तहत इनको मान्यता दी है, पैकेज आता है इनका, इस सब चीज़ों से वंचित है बताइए। तो ये सब चीज़ों के बाद मैंने इस बार उनको गंभीरता से लिया और प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात भी रखी थी। और एक बार हमारी नवंबर में गवर्नर कॉन्फ्रेंस थी राष्ट्रपति भवन में, हम आदिवासी जनजातियों की संविधान अधिकार और उसकी रक्षा या सुरक्षा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो संविधान के अधिकार रक्षा तभी ले सकता है उसका लाभ कि आज भी इस तरह की त्रुटियां, मात्रात्मक त्रुटियों से हमारे यहाँ की इतनी बड़ी संख्या में लोग वंचित हैं, इनको सुविधा नहीं मिले। ये मामला उठाया, प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। प्रधानमंत्री जी ने मेरे हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया और उसके ऊपर इन्होंने मुझे जानकारी मिली थी कि उन्होंने पूरा सचिवालय को पीएमओ से निर्देश दिया कि इस पर कार्रवाई करें। ये बात को मैं हमेशा उनके सामने रखती थी और ये सारे लोगों की अपनी भावना थी, कल्पना थी, और शायद पहली बार प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा होगा
शायद आज़ादी के बाद कभी कोई देश का राष्ट्रपति नहीं हुआ होगा। तो पहली बार ये भी एक बहुत बड़ा जनजाति समाज के लिए एक राष्ट्रपति जैसा सर्वोत्तम पद पे होना, ये भी प्रधानमंत्री जी का श्रेय जाती है। और यहाँ तक कि राज्यपाल के रूप में एक ट्राइबल होने के नाते भी अगर उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ का दायित्व दिया है तो वो उनका मार्गदर्शन, उनके द्वारा जो कल्पना भावना के अनुरूप में काम करके और इस प्रदेश के जनजाति समाज ही नहीं, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अन्य समाज के लोग भी मेरे से मिलने आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ और उनका साफ स्पष्ट निर्देश था कि सभी समाज से मिलकर और उनके बीच जाकर और उनकी समस्या को देखो और क्या किया जा सकता है मुझे बताओ। तो ये उनका दिशा निर्देश मुझे हमेशा समय समय पर मिलता है।